रात का गहरा सन्नाटा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। शहर की सुनसान सड़कों पर एक मोटर बाइक दौड़ रही थी। उस पर सवार था दानिश, एक ऐसा लड़का जिसे डरावनी और छोड़ी हुई जगहों पर जाकर तस्वीरें लेने का शौक था। आज वह शहर के बाहरी इलाके में बने उस पुराने अस्पताल की ओर जा रहा था, जिसे लोग खामोश अस्पताल कहते थे। कहते थे कि 1982 में इस अस्पताल में आग लगी थी और न जाने कितने मरीज, डॉक्टर और नर्सें जिंदा जल गए थे। तब से यह अस्पताल वीरान पड़ा था और लोग मानते थे कि यहां आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। दानिश ने बाइक अस्पताल के जंग लगे गेट के सामने रोकी। गेट पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, प्रवेश वर्जित, मौत यही रहती है। दानिश मुस्कुराया और कैमरा ऑन कर दिया। उसने कहा, दोस्तों, आज मैं उस हॉस्पिटल में जा रहा हूं जिसके बारे में अफवाह है कि यहां आत्माएं रहती है। देखते हैं सच्चाई क्या है। उसने गेट धकेला और अंदर कदम रख दिया। अंदर की हवा बदबूदार थी, जैसे किसी ने सड़े हुए मांस को सील कर रखा हो। फर्श पर टूटी बोतलें, पुराने इंजेक्शन, जंग लगे स्ट्रेचर और खून के धब्बे जगह जगह बिखरे थे। वो धीरे धीरे पहले हॉल में पहुंचा। वहां बिखरे बेड और दीवारों पर तंगे सफेद कोट खून से सने हुए थे। जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, स्क्रीन पर एक झलक दिखाई दी। एक नर्स जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। दानिश ने घबराकर पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में तस्वीर साफ दिख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसका रोमांच उसे आगे बढ़ा रहा था। वह सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक ऑपरेशन थिएटर था। दरवाजा आधा टूटा था और अंदर अंधेरा पसरा था। जैसे ही दानिश अंदर गया, अचानक ऊपर लगी ऑपरेशन लाइट जल उठी। कमरे के बीचों बीच जला हुआ ऑपरेशन टेबल पड़ा था। तभी 3 आकृतियां उसके सामने आ खड़ी हुई। डॉक्टर, जिनके चेहरे काले पड़े थे, आंखें खोखली और हाथों में खून टपकते चाकू। उनमें से एक खरखराती आवाज में बोला, रुको, अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। दानिश के हाथ पांव कांपने लगे। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर भाग निकला। अब पूरा अस्पताल जैसे जिंदा हो चुका था। स्ट्रेचर अपने आप खड़खड़ाने लगे। मरीजों की चीखें गूंजने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें फैलने लगी। वह पागलों की तरह भागता हुआ एक और कमरे में घुसा। दरवाजे पर लिखा था आईसीयू। अंदर की दीवारों पर खून से लिखा था, यहां मौत ही इलाज है। एक एक कर बेड पर पड़े मरीज उठने लगे। उनकी चमड़ी झुलसी हुई थी, आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वे धीरे धीरे दानिश की ओर बढ़ने लगे। दानिश ने डर के मारे खिड़की तोड़ी और छलांग लगा दी। उसका हाथ कट गया और खून जमीन पर टपकने लगा। अचानक उसने देखा कि खून की बूंदें अपने आप से एक रास्ता बना रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वह मजबूरी में उस रास्ते का पीछा करता हुआ बेसमेंट तक पहुंच गया। वहां अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर पुराने फाइल कैबिनेट रखे हुए थे। अचानक एक फाइल अपने आप खुल गई। उसमें तस्वीरें थीं मरे हुए मरीजों की, जिनके चेहरे डर और पीड़ा से विकृत थे। दानिश के हाथ कांपने लगे। उसने आखिरी पन्ना पलटा और उसकी रूह कांप गई। उसमें उसकी अपनी तस्वीर थी। नीचे लिखा था, दानिश 2025 मौत का शिकार। उसकी आंखों से पसीना और आंसू एक साथ बहने लगे। उसने फाइल गिरा दी। तभी उसके पीछे ठंडी सांसों की आवाज आई। एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, हमारा इलाज अधूरा है, अब तुम डॉक्टर बनोगे। दानिश ने पीछे मुड़कर देखा। चारों ओर हजारों आत्माएं खड़ी थीं। डॉक्टर, नर्स, मरीज, सब अधः जले रूप में, खून से लथपथ। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। अचानक पूरा बेसमेंट आग की लपटों में बदल गया। छत से खून टपकने लगा।
आत्माएं धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। दानिश ने आखिरी बार कैमरा उठाया और फ्लैश ऑन किया। फ्लैश की रोशनी में उसने देखा सब आत्माएं उसी की तरह जलती हुई थीं। चीखते हुए उसने कैमरे का बटन दबाया। आखिरी तस्वीर में उसका अपना जला हुआ चेहरा कैद हो गया। अगली सुबह जब गार्ड अस्पताल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि गेट के पास कैमरा पड़ा था। उसने कैमरा उठाकर देखा, आखिरी फोटो में दानिश चीखते हुए जल रहा था। गार्ड ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, कल रात अस्पताल ने एक और रूह निगल ली। तभी अंदर से धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे अब दानिश भी उस खामोश अस्पताल का हिस्सा बन चुका हो। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम मानते हैं कि अगर हम हिम्मत से काम लें तो कोई भी अंधेरी जगह, कोई भी वीरान कोना हमें डरा नहीं सकता। लेकिन इस कहानी ने हमें यही दिखाया कि इंसान का यह सोचना हमेशा सही नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान की हिम्मत भी काम नहीं आती। वहां सिर्फ अंधेरा होता है और उस अंधेरे का मालिक होता है मौत। दानिश की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने मौत की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। गेट पर साफ लिखा था, प्रवेश वर्जित, मौत यही रहती है। लेकिन वह यह सोचकर अंदर चला गया कि वह सबको सच दिखा देगा, कि यह सब अफवाहें हैं। उसने सोचा कि कैमरे के फ्लैश से वह सच्चाई को कैद कर लेगा, लेकिन सच्चाई ने उसी को कैद कर लिया। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिज्ञासा और अहंकार। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दीवार, हर टूटी खिड़की, हर फर्श पर पड़े खून के धब्बे सिर्फ निशान नहीं होते, वे अतीत की आवाजें होती हैं। उस अस्पताल की हर दीवार में उन मरीजों की चीखें कैद थीं जो जिंदा जल गए थे। उन डॉक्टरों की छायाएं भटक रही थी जो अपने ही औजारों के साथ मर गए, और उन नर्सों की परछाया थी जो दूसरों को बचाते बचाते खुद मौत का शिकार हो गई। जब इंसान ऐसी जगह पर जाता है तो वह सिर्फ ईंट और पत्थरों के बीच नहीं होता, वह उन अधूरी रूहों के बीच होता है जो उसे कभी छोड़ती नहीं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि बहादुरी और मूर्खता में बहुत छोटा सा फर्क होता है। बहादुरी वहीं तक अच्छी है जहां तक वह हमारी जान को सुरक्षित रखे, लेकिन जब बहादुरी जिद में बदल जाए तो वही हमारी मौत का कारण बन जाती है। दानिश की जिद यही थी कि वह सच को सबके सामने लाएगा, लेकिन सच यह था कि कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं। कुछ दरवाजे अगर बंद है तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के दर्द का सम्मान करना चाहिए। वह अस्पताल सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वह उन लोगों का घर था जो वहां अधूरी मौत मरे थे। जब हम ऐसे स्थानों पर कदम रखते हैं तो हम उनके जख्मों को कुरेदते हैं, उनकी शांति भंग करते हैं, और जो आत्माएं दर्द में कैद होती है वे कभी भी किसी इंसान को माफ नहीं करती, वे उसे भी अपने साथ खींच लेती है। यही हुआ दानिश के साथ। उसने सोचा था कि वह वहां तस्वीरें लेकर लौट आएगा, लेकिन वह वही का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सबसे गहरी सीख यही है कि रोमांच की तलाश अच्छी है, लेकिन अपनी जान से बड़ी कोई तलाश नहीं। दुनिया में बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और हमें उनकी सच्चाई जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ सच हमारे लिए बने ही नहीं है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना सिर्फ मौत को न्योता देना है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वीरान इमारत, किसी खामोश सड़क या किसी बंद पड़े अस्पताल के पास जाएं, तो याद रखिए, वहां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, वहां कहानियां होती हैं, दर्द की, मौत की, और उन आत्माओं की जो अब कभी चैन से सो नहीं सकती। और अगर आपने उनकी नींद तोड़ दी तो हो सकता है कि आप भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाएं। याद रखिए, डर को हराना बहादुरी है,
लेकिन मौत को चुनौती देना मूर्खता। और कभी कभी जो चीजें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये हॉरर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे YouTube चैनल को ऐसी और डरावनी कहानियां देखने के लिए।